हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्योंकि बात करेंगे आज हम रोगों के बारे में। रोगों के बारे में हमारी पिछली 2 वीडियो आ चुकी हैं। आज कुछ उन इम्पोर्टेंट रोगों को हम देखेंगे जो उस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे किसी भी कारण। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने में प्रेरित करता रहेगा। देखिए, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस बार आप अपनी सफलता लेकर रहेंगे, ये ठान के रखिए। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले जरूर तख्ता पलट होता है। यानी कुछ इस तरह का होता है कि अपने अपने फेवर में वोट डलवाने के लिए रहता है। तो चलिए, यहाँ पे योगी सरकार आप लोगों के लिए भी पिटारा लाएगी मोदी सरकार के और योगी सरकार की मिली योजनाओं के तहत। चलिए, तो कुछ केंद्र में कुछ राज्य में आपको जगह मिलती रहेगी। बेसिकली आपको बता दें कि एलडी भी आपको अगस्त तक मिल जाएगा और टीजीटी पीजीटी भी आपका अगस्त तक हो जाएगा। तो अगर पद भरते हैं, देखिए टीजीटी पीजीटी में पद भरते हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज की जो क्लास है पहले हम उसे शुरू करते हैं, क्योंकि जो ये डिस्कस वाले पॉइंट हैं उनके लिए हम अलग वीडियो डाल देते हैं, जिससे कि जो क्लासेस है उसका शेड्यूल ना खराब हो या उसका जो टॉपिक है उससे हम ना भटकें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया आगाज युद्ध का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए। किसके साथ के? तो किताबों के साथ। ठीक है, आपको संघर्ष किसके साथ रखना है? तो किताबों के साथ जारी रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है कि हाँ एग्जाम जून तक हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर सिलेबस वाइज टॉपिकों को उठाएंगे। सिलेबस वाइज टॉपिक कवर करने से ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस स्तर क्या है, बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो उधर हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिलेबस चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी, दोनों एक साथ चलेंगे पैरेलल। क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे हैं और फिर आने वाले टाइम में सिलेबस और देन प्रैक्टिस दोनों को एक साथ रखेंगे तो पैरेलल और चलेगा। यानी उतना ही हम सिलेबस कवर करेंगे, उतनी ही हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में अगर देखा जाए तो कुछ हमने बेसिकली रोगों को लिया है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, या कहें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए किसकी, तो सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस है, इस तरह से पूछा जाता है कि सिलिकोसिस फेफड़े की बीमारी है। यानी सिलिकोसिस मनुष्य को किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे बेसिकली सिलिकोसिस किसको प्रभावित करता है? तो सिलिकोसिस मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। सिलिकोसिस किसको? तो मनुष्य के जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको प्रभावित करता है। खांसी में भी आपके लंग्स यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये शीशे के कणों द्वारा फेफड़ों में संक्रमण होने से फैलती है। यानी अगर बात की जाए किसकी, तो सिलिकोसिस जो रोग है वो क्या होगा? शीशों के कण, जो शीशे होते हैं उनके कण हमारे क्या जाते हैं, फेफड़ों में संक्रमण पैदा करते हैं और उसके कारण ये बीमारी हमें हो जाती है। आप लोगों की रहता के पैक वॉइस नहीं आई, बट यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आपको वॉइस प्रॉपर मिल सके। ठीक है, तो आज फिर कोशिश किए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले हम एक बार सीरियल से अपनी क्लास पूरी करते हैं, देन उसके बाद हम इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टरों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम की, तो ये क्या है? ये नामक बीमारी किसमें? तो पेय जल, जो पीने के जल में होता है, यानी जो हम वाटर पी रहे हैं, जो हम जल पी रहे हैं, उसमें क्या होना, नाइट्रेट की अधिकता से होती है। तभी तो आप सबको क्या सजेशन दिया जाता है कि आप आरओ पानी पीजिए। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि पानी आरओ का ही पीना सबसे बेस्ट होता है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये इसमें क्या होता है, तो नाइट्रेट की ही अधिकता से होती है। नेक्स्ट को देखते हैं, मलेरिया रोग। अगर मलेरिया रोग की बात की जाए तो बेसिकली किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके टॉपिक है मलेरिया, हैजा। तो इस तरह से आपके लिए मलेरिया जो है वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी क्या होता है? तो प्रोटोजोआ परजीवी को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ से होता है। इसमें लाल रुधिर, जो लाल रुधिराणु है, प्लेहा है, यकृत है, प्रभावित होते हैं। यानी इसमें 3 पार्ट बॉडी के प्रभावित हो जाते हैं, वो है लाल रुधिराणु,
बेलहा और यकृत, ये तीनों ही इसमें प्रभावित हो जाते हैं। जो मादा एनफ्लिश मच्छर के द्वारा फैलता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है कि जो मलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है, तो यानी किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो याद रखिएगा मादा होती है, नर के द्वारा कभी नहीं फैलाया जाता। मादा एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा कैसे होता है, तो मच्छर इतना बड़ा काम कर जाता है कि आपको मलेरिया दे जाता है, तो मच्छर के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी यानी आज हमने रोग पढ़ रहे हैं और रोग हमारे किस अंग को प्रभावित करते हैं या उन्हें हम क्या बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को अगर बात की जाए तो स्लीपिंग सिकनेस, अगर बात की जाए सोने की यानी अनिद्रा बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा स्लीपिंग सिकनेस इसी तरह से पूछी जाती है, तो ये क्या है, तो याद रखेंगे अनिद्रा बीमारी है। ये होती किससे है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा नामक क्या है ये, तो प्रोटोजोआ, ठीक है, परजीवी है, रहता किसी के ऊपर तो के कारण उत्पन्न होती है। तो जो प्रोटोजोआ परजीवी है उसके कारण उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। आप याद रखेंगे सो गया सोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। तो यह कैसी बीमारी दे देता है, तो सोने की बीमारी दे देता है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस पार्ट हमने अब अलग कर दिया है, उसे क्लास के बीच डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वह है प्रतिरक्षा का कार्य। जो प्रतिरक्षा होता है हमारे शरीर में, जो सुरक्षा का कवच देती है, वो कौन देता है, तो लिम्फोसाइट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, तो लिम्फोसाइट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है थैलासेमिया क्या है, अनुवन। यहाँ पे अगर थैलेसेमिया की बात की जाए तो एक वंशानुगत बीमारी है, जो रक्त की बीमारी होती है। जो यहाँ पे थैलासेमिया जो है वो क्या है, वंशानुगत बीमारी है, जो कैसी होती है, जो रक्त की बीमारी होती है, यानी जिसकी वजह से रक्त में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं उनके मेंशन किए गए। अगर बात की जाए कालाजार की, तो ये स्टैड मक्खी के द्वारा होता है कालाजार। निंद्रा रोग जो अभी हमने देखा था यानी स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किसके द्वारा, तो निंद्रा रोग से मक्खी के माध्यम से फैलता है। अगर डेंगू ज्वर की बात की जाए तो डेंगू ज्वर क्या है, तो एडिस मच्छर के माध्यम से फैलता है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हाथी पांव, तो इसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं वो काफी सूज जाते हैं। जिस तरह हाथी के भारी भरकम पैर होते हैं ऐसे ही ह्यूमन के भी भारी भरकम पैर हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाथी पांव। तो याद रखिएगा हाथी पांव कैसे होता है, तो आप बताएंगे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपके हाथी पांव हो जाता है। ठीक है, किसके काटने से, तो यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हाथी पांव हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने इतने पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन पॉइंटों को देखेंगे। ठीक है, आप समझ ही पा रहे होंगे बोर्ड में, और वैसे भी आपको इस बोर्ड की क्या होगी, फोटो टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है, यानी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से कैसे जुड़े, अगर नए स्टूडेंट हैं तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप के 2 ग्रुप मिलेंगे, आप दोनों के दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका एडमिन का होता है, एक आप जनरली आप सबका होता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो ज्वर पूछा जाता है, ज्वर क्या है, तो ज्वर क्या है, तो याद रखिएगा ज्वर यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन है। ठीक है, ये हमारे शरीर में सामान्यतः क्या होता है, तापमान बढ़ने के कारण हमें ज्वर जैसा एहसास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर छड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, यानी मस्तिष्क जो है और मेरुदंड ये दोनों ही क्या होते हैं, झिल्ली और छड़ी होती हैं मेरुरज्जु पर। तो इनका अगर क्या हो जाए, सूजन आ जाने से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेनिंजाइटिस रोग उससे प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत का क्या हो जाता है, यहाँ पर शोषण रोग हो जाता है। यानी अगर हम क्या करते हैं, बियर ज़्यादा पीते हैं, या कहें अगर आप जिसको आम भाषा में शराब कहते हैं उसको हम ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल को हम डायरेक्टली अपनी बॉडी में अधिक लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि हमारे लीवर पे क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे लीवर पर प्रॉब्लम हो जाती है, यानी लीवर डैमेज होने लगता है अधिक। जो लोग मदरा पीते हैं या फिर शराब पीते हैं या बियर पीते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो लीवर यहाँ पे क्रोसिस कहा जाता है। तो लीवर क्या हो जाता है, लीवर का शोषण रोग हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान, यानी हमारा शरीर है और इसमें क्या करेगा, रोगों की पहचान करे तो किस तरह से करेगा ये पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में भीतरी भागों में रोगों की पहचान, तो याद रखिएगा एंडोस्कोप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो अंदर बॉडी है, अगर किसी को उस अंदर बॉडी में क्या रोग चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, उसकी जांच करनी है तो वो क्या लेगा, तो एंडोस्कोप के द्वारा करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्व या एमिनोइन में अलवी तरल भरा रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे। तो अलवी तरल भरा रहता है जो कि भ्रूण यानी जो बच्चा है या यहाँ कहें जैगोट है तथा यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण भ्रूण का क्या करता है, नम बनाता है, यानी उसको ये लिक्विड जैसा होता है तो ये नम बनाता है, नम बनाए रख देता है, नमी यानी उसे गीलापन चिपचिपापन देता रहता है। बाहरी दबाव जो नहीं कोई भी प्रेशर आता है उसको रोक लेता है ये, और क्या करता है, दफा इत्यादियों को से भी इसकी सुरक्षा करता है। जो जैगोट होता है उसको बाहरी वातावरण से कोई आंतरिक चोट ना पहुंचे, उसके तक कोई चोट ना पहुंचे, उस तरह का ये आवरण उसके लिए बनाया रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई चीज ठोस है तो आप ऐसे मार सकते हैं, कोई चीज लिपलिपी है तो क्या आप मारेंगे, वो इधर से उधर खिसक जाती है। तो वही हालत वो करता है कि थोड़ा क्या हो जाता है, ठोस ना होकर लिक्विड बनने की स्थिति की वजह से इधर उधर भी घूमता रहता है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। अगर बात की जाए ल्यूकोसिन, तो ल्यूकोसिन क्या है, तो ल्यूकोसिन नामक दवा ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु प्रयोग की जा रहा है। ये किसके उपचार हेतु, तो ल्यूकोडर्मा के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो किसके लिए बस पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ल्यूकोडर्मा जो दवा है, ल्यूकोसिन नामक जो दवा है वो ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए प्रयोग आती है, जिसको डीआरडीओ ने अभी हाल ही में बनाया है। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। यहाँ पे एमनियोसेंटोसिस एक तकनीक यहाँ पे क्या है, तरीका है, ये क्या है, तो एक तरीका है क्या जांचने का, जो भ्रूण के लिंग को बताता है। यानी आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से लिंग की जांच एक कानूनी अपराध के तहत आ गई है, बट इससे पहले अगर किसी को देखा जाए तो इस तरह की जांच होती थी, तो उनको रोकने के लिए इसे अभी कानूनी तौर पर गलत बता दिया गया है। तो बताइए कि इसकी जांच किस मतलब किस टेस्ट से होती थी या किसके माध्यम से की जाती थी, तो आप बताएंगे एमनियोसेंटोसिस एक तरीका था जिसके माध्यम से लिंग की जांच की जा सकती थी कि जो भ्रूण है, जब जैगोट है या गर्भ में पला शिशु है वो लड़का है या लड़की है। चलिए तो नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन को देखें तो यहाँ पे लिथोट्रिप्सी, जो लिथोट्रिप्सी है गुर्दों की पथरी किरणों, यहाँ पे किरणों द्वारा तोड़ना है, यानी जो गुर्दा होता है, जो हमारी किडनी होती है उसमें क्या पड़ जाए, टॉन्स पड़ जाए, पथरी पड़ जाए, पथरी को किसके द्वारा तोड़ना होता है, तो किरणों के माध्यम से जब हम पथरी को तोड़ते हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। याद रखिएगा, जब पथरी को हम क्या करते हैं, किरणों के माध्यम से तोड़ते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के उसे निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे लिथोट्रिप्सी। ठीक है, याद रखेंगे उसी को क्या बोलते हैं, तो लिथोट्रिप्सी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, एस्पिरिन एक न्यूरोलॉजिकली क्या है, सक्रिय दवा है। ठीक है, याद रखेंगे एस्पिरिन क्या है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकली एक सक्रिय दवा है जो दर्द से राहत तथा ज्वर नाशक है, ज्वर शामक के रूप में प्रयोग की जाती है। हृदयघात में, मस्तिष्क आघात में या मस्तिष्क में कोई चोट लग जाए तब, और रक्त के धक्के की रोकथाम के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। तो इतने चार रोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है, ज्वर में भी और दर्द में भी, हृदयघात में हार्ट अटैक में, और मस्तिष्क घात में यानी मस्तिष्क में आघात हो जाए, कोई चोट लग जाए उसमें, और रक्त के धक्के के रोकथाम के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो कौन प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ बताएंगे एस्पिरिन प्रयुक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो रह गया है। यहाँ तक हो गया था हमारा, देन हमारा ये रेड वाला पार्ट रह गया। फिर हम इसमें देखेंगे कि कौन से एरियाज या कौन सा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हम क्या देखेंगे कि इनमें से भी कौन से पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं हम देखेंगे। चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे लिकोटीन, लिकोटीन की किस में, तो तंबाकू में पाया जाता है, याद रखेंगे।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये क्या होता है तो हृदय विकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो हृदय विकार होता है, और जिसको क्या कहते हैं हार्ट डिसऑर्डर कहते हैं। हृदय विकार यानी आप बताएंगे कि हार्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया निदान हेतु यहाँ पे आर्टीथर नामक औषधि एक बीजयी पौधों से प्राप्त की जाती है। अब बस इतना याद रखना है कि जो मलेरिया है उसके निदान के लिए यानी उसके उपचार के लिए कौन सी टैबलेट या कौन सी दवा है तो वो है आर्टीथर। आर्टीथर की अगर बात की जाए तो ये दवा क्या है, ये बीजीय पौधों से प्राप्त की जाती है आर्टीथर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम यानी दूसरी रो में हम क्या करेंगे, इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टरों को एक ही नजर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है सिलिकोसिस, तो ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये क्या है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा यानी पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। मलेरिया रोग का क्या है तो यहाँ पे याद रखिएगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या प्रोटोजुआ से होता है। इसमें लाल रुधिराणु पिलाहा और यकृत प्रभावित होता है, जो मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मलेरिया किसके द्वारा, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो याद देखना मादा है कि नहीं है, फिर याद रखिएगा एनाफिलिस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात की जाए स्लीपिंग सिकनेस, तो ये क्या है तो ये यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजुआ के कारण उत्पन्न होता है। याद रखेंगे यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा नामक क्या है प्रोटोजुआ के कारण उत्पन्न होता है। पर यहाँ पे बात करते हैं थैलासेमिया एवं वंशानुगत बीमारी है। याद रखिएगा थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो रक्त की बीमारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर क्या है, यहाँ पे देखिए ज्वर में याद रखिएगा ब्लड या खून और प्लेटलेट्स की सूजन हो जाती है। और यहाँ पे बात करते हैं तंबाकू का, याद रखेंगे निकोटीन होता है। और यहाँ पे क्या है कि भ्रूण का पता किससे लगाया जाता है, भ्रूण बेबी है या बॉयज है या गर्ल्स है, तो याद रखिएगा एम्नियोसेंटो से क्या करते हैं इसका पता लगता है कि वो बॉयज है या गर्ल्स है। और यहाँ पे याद रखेंगे हाथी पाँव यानी हाथी जैसे हो जाएंगे हमारे पैर, तो कब हो जाएंगे तो यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हमारे पैर हाथी जैसे हो जाएंगे। यानी क्यूलेक्स मच्छर अगर हमें काट जाता है तो हमारे पैर हाथी जैसे हो जाएंगे। अगर डेंगू ज्वर की बात करें तो एसिड यहाँ पे है एसिड मच्छर, निंद्रा की बात करें सीसी मच्छर, और कालाजार की बात करें तो सैंड मक्खी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए आज की क्लास में हमने देख लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टरों को भी देख लिया जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। और ये जो PDF है या कहें कि ये फोटो जो है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक लेंगे, तो जो हमारा विटामिन्स वाला टॉपिक था उसे कवर करेंगे। फिर आने वाले टाइम में हम NCERT की तरफ रुख कर लेंगे, क्योंकि हमें NCERT बुक कवर करनी है नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर चले मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।